नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके स्टॉक रिलेटेड सवाल पर चाहे निवेश की बात है और ट्रेडिंग की बात हो, सभी शो में हम शामिल करते हैं। आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। पहले नोट कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। फेसबुक ट्विटर पर ये शो लाइव भी जा रहा है, आप अपने क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं, ये शो लाइव भी देख सकते हैं। कुछ सवाल हम शो के दौरान भी लाइव पिक करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। आज हमारे साथ हैं हेम सिक्योरिटीज की रिसर्च एनालिस्ट आस्था जैन। फटाफट से देख लेते हैं आज मार्केट में हुआ क्या। एक रिकैप आपके सामने लेकर आते हैं। तो आज मार्केट में जो मूड था वो काफी बिगड़ा हुआ था। संकेत विदेशी बाजारों से खराब थे। फिच ने जो सॉवरेन डेट की रेटिंग यूएस की घटाई है, उसके बाद ना ही सिर्फ भारतीय बाजार बल्कि तमाम विदेशी बाजार, फिर चाहे यूरोपियन मार्केट्स हो, एशियन मार्केट्स हो, सभी में हमने गिरावट देखी। एशियन मार्केट्स तो 2.5% तक टूटकर बंद हुए आज के सेशन में। अमेरिका के मार्केट्स में भी गिरावट देखने को मिल रही है। भारतीय बाजारों को देखेंगे तो सेंसेक्स निफ्टी दोनों ही 1% से ज्यादा गिरकर बंद हुए। सेंसेक्स ऑलमोस्ट 700 अंक गिरा, निफ्टी में 200 अंकों से ज्यादा की कमजोरी रही। दिन के दौरान तो 19,500 के नीचे भी फिसला था और आखिर में 19,527 पर बंद हुआ। सबसे ज्यादा बिकवाली थी पब्लिक सेक्टर स्टॉक्स में, मेटल एनर्जी स्टॉक्स में, ऑटो बैंकिंग रियल्टी स्टॉक्स पर भी दबाव देखने को मिला। तो सभी सेक्टर इंडाइसेस आज गिरावट के साथ ही क्लोज हुए। मार्केट की ब्रेथ भी आज के सेशन में काफी नेगेटिव थी। एफआईज ने 1877 करोड़ की बिकवाली की है, डीआईज ने बिकवाली की है लेकिन बहुत ही मार्जिनल, लगभग 2.25 करोड़ के आसपास की। आशा नमस्कार, आप बताइए कल के लिए आउटलुक क्या है? गुड इवनिंग दीपाली। देखिए, जिस तरह से आज मार्केट से एक बड़ा सेल ऑफ यहाँ पे दिखाया, मुझे लगता है थोड़ी वीकनेस हमें आगे जाते हुए भी देखने को मिलेगी। तो कल के लिए थोड़ा मेरे को ऐसा लगता है कि मार्केट हो सकता है एक बड़ा करेक्शन आया तो थोड़ा सा रिबाउंड करे, लेकिन वो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी के साथ ही जाना चाहिए। सो निफ्टी मुझे लगता है कि अभी और थोड़ा वीक हो सकता है। इनफैक्ट निफ्टी में जो आगे जाते हुए लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं वो यहाँ से 19,450 से लेके 380 के रहेंगे। सो मेरे हिसाब से अगर कोई भी उछाल आता है निफ्टी में 550 के आसपास, तो निफ्टी में बिकवाली करने की सलाह है। पॉसिबल टारगेट 450 से लेके 380 का है। ओके, तो 19,380 तक जा सकता है निफ्टी, स्लिप हो सकता है, थोड़ा उछाल मिले 550 19,550 तक तो बेचकर ही चलें, ये व्यू है आस्था का। चलिए अब सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। राकेश कुमार फरीदाबाद से हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। राकेश जी नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार मैडम। हाँ, ऐसा मेरे पास ये चेन्नई पेट्रोलियम के 200 शेयर है, 428 के रेट पे है। और उसके अलावा क्या कहते हैं, बहुत से रिन्यूएबल है, वो 100 शेयर है 506 के रेट पे। और एक और है, तीन है मेरे पास। तो इन दोनों के बारे में जरा मेरे को बता दे दो। मैं दो स्टॉक्स पर राय ले लेती हूँ। एक तो बर्जर पेंट्स ले लेती हूँ जो 703 पर आपने खरीदा, दूसरा चेन्नई पेट्रोलियम जो 428 पर आपने लिया है। बर्जर पेंट्स आपके भाव से 9 रुपए ऊपर है, चेन्नई पेट्रो 428 की बाएंगे, आपके भाव से 13 रुपए नीचे कर रहा है ट्रेड। आस्था, इन दोनों स्टॉक्स पर क्या सजेशन? देखिए, सबसे पहले अगर चेन्नई पेट्रो की बात करें तो मेरे हिसाब से चेन्नई पेट्रो अभी आज के ट्रेडिंग सत्र में जहां इतनी हमने गिरावट देखी, वहां पे भी एक थोड़ा उछाल का ही इसने ट्रेड दिया है। मुझे लगता है कि कॉस्ट प्राइस बिल्कुल देखने को मिलेगी, तो बने रहने की सलाह है। पॉसिबल टारगेट 430 से 435 का रहेगा। स्टॉप लॉस के तौर पे 400 का लेवल बढ़िया लगता है। दूसरा सवाल इनका बर्जर पेंट पे था। बर्जर पेंट की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि बर्जर पेंट्स अभी जिस तरह से पेंट में हमने देखा, आज बहुत बढ़िया तेजी आई है डिस्पाइट इतनी बड़ी वीकनेस जो हम देख रहे थे। बर्जर पेंट अभी और भी बढ़िया रैली दिखाता हुआ नजर आएगा। मुझे लगता है कि ये काउंटर में भी बने रहना चाहिए। इसमें जो पॉसिबल टारगेट्स हमें देखने को मिलेगा वो तकरीबन 750 का इनिशियल लेवल पे और 780 का उसके आगे हमें देखने को मिलेगा। होल्ड किया जा सकता है 690 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, बात करते हैं सतीश से, हैदराबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। सतीश जी नमस्कार, पूछिए क्वेश्चन। नमस्कार मैडम, हैदराबाद से सतीश तिवारी बात कर रहा हूँ। हेलो, बताइए सवाल। सर मेरे पास अंबुजा सीमेंट 200 शेयर है, मैंने 513 में लिया था, तो इसका स्टेटस आई कैन होल्ड फॉर द लॉन्ग पीरियड। और एक है क्विंट डिजिटल मीडिया जो मैंने 100 शेयर लिया था 331 में। ओके, दूसरा स्टॉक कौन सा बताया आपने? कुछ अगर हो सकता है तो 270 में लिया था मैडम, ये तीन का अगर हो सकता है तो। नहीं, मैं आपका स्टॉक का नाम नहीं सुन पाई, माफी चाहूंगी। अंबुजा सीमेंट मैंने सुना, बाकी दो स्टॉक्स कौन से बताए आपने? क्विंट QUINT क्विंट डिजिटल मीडिया। ओके, और इसके अलावा? बंधन बैंक। बंधन बैंक, दोनों में बाइंग प्राइस तो क्विंट डिजिटल मीडिया पर माफी चाहेंगे, उस पर हम
उसका डेटा हमारे पास नहीं है, तो उसके अलावा बाकी 2 स्टॉक्स मैं आपके ले लेती हूँ। बंधन बैंक में बाइंग प्राइस बताइए प्लीज। 270 मेरा बाइंग है मैडम। ओके, 270 बाइंग है बंधन बैंक में। अंबुजा सीमेंट 513 की बाइंग है, तो ऊपर की खरीदारी इनकी अंबुजा सीमेंट में काफी 50 रुपए का नुकसान हो रहा है। बंधन बैंक भी नुकसान दे रहा है। क्या सजेशन आस्था दोनों स्टॉक्स पर? सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे अंबुजा सीमेंट की बात करें तो समय इनको लगेगा अपनी कॉस्ट प्राइस को देखने के लिए। तो यहाँ पे तकरीबन 3 से 6 महीने की समय सीमा बनाते हुए होल्ड करने की सलाह है। 460 के आसपास अभी चल रहा है। मुझे लगता है कि अगर ऊपर में एक बार तेजी वापस लौटी तो ये 500 तक के भी स्तर दिखाएगा। तो बिल्कुल अभी तो मैं यहाँ पे होल्ड करने की ही सलाह दूंगी इस काउंटर को। अंबुजा सीमेंट को होल्ड करिए। पहला टारगेट 500 का है। इनकी कॉस्ट प्राइस तो फिर भी ऊपर की है, बट 3 से 6 महीने का समय रखेंगे तो बिल्कुल यहाँ पे कॉस्ट प्राइस देखने को मिलेगी। ओके, और बंधन बैंक पर सलाह आस्था? बंधन बैंक थोड़ा सा अभी यहाँ पे वीक लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि बंधन बैंक की ये जो गिरावट है ये और भी ज्यादा गहरा सकती है। तो इसमें भी लॉन्ग टर्म के नजरिए से ही होल्ड करें। इनफैक्ट आज भी 1% के फॉल के साथ ये ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा था। मुझे लगता है कि अभी नीचे में 220 से 218 के स्तर हमें देखने को मिल सकते हैं। लॉन्ग टर्म का नजरिया हो तो होल्ड करें और उसमें फिर टारगेट रखेंगे इनिशियली 240 से 245। ओके, तो बंधन बैंक लॉन्ग टर्म का व्यू हो तो ही आपको होल्ड करना है, ये सजेशन रहेगा आपके लिए। चलिए अगले कॉलर से बात कर लेते हैं और सवाल पूछने के लिए अब शिवम है कानपुर से। शिवम नमस्कार, पूछिए सवाल। नमस्कार मैम। मैंने जोमेटो के 500 शेयर परचेज किए थे 86.8 पे। ओके, हेलो। 86.80 की आपकी बाइंग है और फिलहाल ये स्टॉक उन्हीं लेवल्स के आसपास है। आपकी इन्वेस्टमेंट है या नियर टर्म व्यू है? मैम इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट है, पूछ लेते हैं। आस्था इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से जोमेटो लिया है 86 के लेवल्स पर, 85 पर कर रहा है ट्रेड। बिल्कुल होल्ड करने की सलाह रहेगी। इनिशियल टारगेट्स इसमें 90 के रहेंगे, 90 से 91 के। तो अभी जोमेटो को होल्ड करना है। स्टॉप लॉस के तौर पे चाहे तो एक लेवल रख सकते हैं कि जो कि मुझे लगता है 79 का अच्छा रहेगा। 79 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। 91 से 92 का पहला टारगेट है। उसके बाद के जो लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे वो तकरीबन 94 के रहेंगे। ओके, 91 के टारगेट्स के साथ होल्ड करने की सलाह है। बात करते हैं अब शिप्रा पांडे से, प्रयागराज से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। शिप्रा नमस्कार, बताइए सवाल। गुड इवनिंग मैम। मेरे पास मैम आसियाना हाउसिंग का 100 शेयर पुराना पड़ा हुआ है 138 के रेट पे। तो एक्चुअली मैम 18-19 में मैंने नया शुरू किया था शेयर बाजार में, तो उस समय लेके इसको बेचना भूल गए। तो ये मेरे पास 100 शेयर पड़ा हुआ अभी मेरे डीमैट अकाउंट में, 138 के 100 शेयर। ओके ओके, तो आशियाना हाउसिंग ये स्टॉक आस्था इनके पास 138 की बाइंग 207 पर ट्रेड कर रहा है और 70 रुपए का फायदा भी दे रहा है। अब लकी है ये कि इनको फायदा हो रहा है इस स्टॉक में, क्योंकि इसने नुकसान भी दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। अगर इसके आप पास्ट ईयर्स की परफॉर्मेंस देखेंगे तो इनको प्रॉफिट्स ले लेने चाहिए या होल्ड करें? टेस्ट कराएगा ये काउंटर, क्योंकि अभी एक रेंज में अटका हुआ है और रेंज जो बन गई है वो 190 से लेके 230 के बीच में बनी हुई है। तेजी के लिए 230 का स्तर पार करना जरूरी है। बट मुझे लगता है कि पार्शियली प्रॉफिट चाहे तो एक बार बुक कर सकते हैं, पार्शियली या 1/4 ऑफ द पोजीशन, लेकिन 3/4 को होल्ड रखिए, क्योंकि जिस तरह के चार्ट्स की फॉर्मेशन है मुझे लगता है एक बार अगर 230 का स्तर पार करने में ये सफल हुआ तो फिर हमें और भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी, जो स्टॉक की प्राइसेस को तकरीबन ड्राइव कर सकती है 240 से 245 तक। तो होल्ड करने की सलाह है, लेकिन कुछ क्वांटिटी को प्रॉफिट भी जरूर बुक करें। ओके, अजय हैं लुधियाना से। अजय नमस्कार, पूछिए सवाल। मैम नमस्कार। मैम मेरे पास 180 शेयर हैं आरती इंडस्ट्री के 483 रुपए के भाव पे मैम। तो मैम इसमें क्या करूं, अभी मैं होल्ड करूं कि एग्जिट करूं? हेलो। ओके, आरती इंडस्ट्रीज 483 की बाइंग 471 पर कर रहा है ट्रेड, 12 रुपए नीचे। तो अभी तो भाव से थोड़ा ही नीचे है आस्था, क्या करें इस होल्डिंग में? देखिए, क्योंकि भाव से थोड़ा ही नीचे है तो मुझे तो लग रहा है कि बिल्कुल अभी बने रहें। ऑल्दो हमने देखा है कि थोड़ी सी वीकनेस हमें आज इस काउंटर पे देखने को मिली है, थोड़ा रिवर्सल कैंडल भी आया है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लगता है एक बहुत बड़ा रेसिस्टेंस है इसकी चार्ट्स में, वो है तकरीबन
85 के स्तर पे। अगर ये 485 का लेवल पार कर लेता है तो मुझे लगता है और भी तेजी आएगी। वैसे भी कॉस्ट प्राइस के ज्यादा दूर नहीं है, तो हर बने ही रहना है। 485 का लेवल पार होता है, उसके ऊपर बंद करने में कामयाब होता है तो 510 के भी स्तर ये दिखाता हुआ नजर आएगा। बने रहने की सलाह है। स्टॉप लॉस लगाएंगे 445 के स्तर पे। ओके, मंगेश हैं हमारे साथ अब पूछने के लिए सवाल पुणे से। मंगेश नमस्कार, पूछिए सवाल। जी नमस्कार मैम, मेरे पास बजाज फिनसर्व के 15 शेयर है एट द रेट ऑफ 1655। ओके, और ये आपकी इन्वेस्टमेंट है या नियर टर्म व्यू है? जी नियर टर्म व्यू के लिए। ओके, तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए लिया है बजाज फिनसर्व। 1655 की बाइंग 1526 पर कर रहा है ट्रेड। 128 रुपए का नुकसान है। आस्था फिलहाल क्या करें? देखिए थोड़ा सा वीक हो चुका है ये काउंटर। वैसे इनका नियर टर्म व्यू है, बट जिस तरह से आज भी इसने अच्छी खासी जो क्लोजिंग दी है, मुझे लगता है डाउन साइड में जो क्लोजिंग दी है अपने 50 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे, वो ये दर्शाती है कि स्टॉक और थोड़ा वीक हो सकता है। इनफैक्ट ये जो लेवल हमें दिखा सकता है नीचे में, मुझे ऐसा लगता है कि 1497 तक के भी स्तर, यानी कि 1500 तक के भी स्तर आएंगे। लेकिन फिर भी लॉन्ग टर्म का व्यू रख के इसमें बने रहना है। शॉर्ट टर्म में तैयार रहिए, थोड़ी वीकनेस हमें और ज्यादा ये काउंटर पे देखने को मिल सकती है और 1480 तक ये नीचे में हो सकता है कि एक बार लेवल्स दिखा दे और वहां से एक रिबाउंड होने की उम्मीद है। तो अभी तो बने रहना है 1479 के स्टॉप लॉस के साथ, और इसमें फिर जो टारगेट्स आएंगे वापस सब कुछ ठीक हुआ तो 1600 के ऊपर के भी लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे, बट शॉर्ट टर्म में वीकनेस के लिए रेडी रहे। ओम प्रकाश बंका हैं फोन लाइन पर। ओम प्रकाश जी नमस्कार, बताइए सवाल। मेरे पास गोदरेज प्रॉपर्टीज के 10 शेयर हैं, 1200 रुपए की परचेज है, तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं एक साल रुक सकता हूँ उसका? ओके, आस्था क्या करें? साल भर रख सकते हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज, अच्छा मुनाफा हो रहा है 450 रुपए पर स्टॉक। देखिए साल भर रख रहे हैं तो फिर तो कोई दिक्कत लगती नहीं है, क्योंकि उसमें बढ़िया ही तेजी हमें देखने को मिलेगी। लेकिन अगर इनिशियल लेवल की बात करें तो अभी कुछ समय तक हो सकता है 1600 से लेके 1770 के बीच में ये हमें घूमता हुआ नजर आए, तो थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। लेकिन फिर भी साल भर के नजरिए से बिल्कुल होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस जो मुझे लगता है कि एक ठीक रह सकता है इनको, वो तकरीबन यहाँ पे आ रहा है 1630 के स्तर पे। तो 1630 के स्टॉप लॉस के साथ अभी तो पोजीशन में बने रहे। 1770 का लेवल अगर पार हो गया तो मुझे लगता है कि ये ऊपर में फिर यहाँ पे 1850 से लेके 1900 तक के भी लेवल दिखाएगा। लॉन्ग टर्म के लिए बने रहने की सलाह है। ओके, तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने की सलाह है, आप बने रहिए इस स्टॉक में, ये सजेशन है आपके लिए। चलिए अब बात करते हैं पुष्पिंदर सिंह से, अमृतसर से हमारे साथ हैं। सिंह साहब नमस्कार, पूछिए सवाल। अच्छे, इनकी फोन लाइन डिस्कनेक्ट होगी, माफी चाहेंगे। इनका सवाल ले लेते हैं जो डिटेल्स इन्होंने शेयर की हमारे साथ। अशोक लेलैंड पर सवाल है, 67 स्टॉक्स हैं, 175 की बाइंग है, 8 रुपए ऊपर इनके भाव से। दूसरा है बिरला सॉफ्ट, यहाँ पर 72 शेयर्स हैं, 426 ऑलमोस्ट 427 के बाइंग प्राइस से। तो एक स्टॉक बिरला सॉफ्ट इनके भाव के आसपास ही है और फायदा इनको हो रहा है अशोक लेलैंड में। अशोक लेलैंड में लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने की सलाह है। इनिशियल लेवल पे मेरे को लगता है 195 से लेके 200 तक के लेवल्स ये दिखाता हुआ नजर आएगा, तो बिल्कुल अशोक लेलैंड में बने रहें। एक स्टॉप लॉस के तौर पे जो बढ़िया लेवल लगता है वो 162 का लगता है। 162 के स्टॉप लॉस के साथ 200 के टारगेट के लिए होल्ड करने की सलाह है। दूसरा सवाल बिरला सॉफ्ट में था, जिसमें कि इनकी पोजीशन कॉस्ट प्राइस के आसपास ही अभी चल रही है। बिरला सॉफ्ट की बात करें तो चार्ट्स यहाँ पे आज तो थोड़ी सी वीकनेस दिखा रहे हैं, बट लॉन्ग टर्म में ये भी ठीक एक काउंटर लग रहा है। सो बिरला सॉफ्ट लॉन्ग टर्म के लिए बने रहें, और वैसे भी कॉस्ट प्राइस के आसपास ही चल रहा है, दिक्कत लगती नहीं है होल्ड करेंगे तो। स्टॉप लॉस के तौर पे चाहे तो ये लेवल अपनी पोजीशन में जो रख सकते हैं वो तकरीबन आएगा 410 के स्तर पे। 410 के स्टॉप लॉस के साथ बिरला सॉफ्ट को भी होल्ड करने की सलाह है। पहला टारगेट जो इनको अपनी पोजीशन पे रखना होगा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस के आसपास ही चल रहा है, तो 445 का रखा जा सकता है। ओके, राजकिशन कालरा ने एक सवाल भेजा है सहारनपुर से। 2 स्टॉक्स है इनके पास, एक है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का 89 की बाइंग है, अच्छे प्रॉफिट्स में है। दूसरा है CDSL, यहाँ पर 521 की बाइंग है, तो 36 रुपीज पर स्टॉक का फायदा इनको हो रहा है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में क्वांटिटी भी ठीक ठाक है, CDSL में भी काफी शानदार प्रॉफिट्स। लेने हैं दोनों में मुनाफा या होल्ड करना है?
देखिए, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स तो मुझे काफी स्ट्रांग लगता है, ऑल्दो आज हमने थोड़ा सा वीकनेस देखी और स्लो मूवर भी है बीइंग अ पीएसयू, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये बढ़िया रिटर्न देके जाएगा। एटलीस्ट 140-45 तक के लेवल्स हमें दिखाता हुआ नजर आएगा, तो मैं बने रहने की ही सलाह दूंगी। स्टॉप लॉस 117 के स्तर पे रखना है। दूसरा सवाल इनका क्योंकि सीडीएसएल पे था, सीडीएसएल की बात करें तो सीडीएसएल में अभी मैं होल्ड करने की सलाह दूंगी इस काउंटर को भी। और सीडीएसएल में इसमें जो लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे वो 1250 से 1280 के रहेंगे, बने रहने की सलाह है। स्टॉप लॉस लगाएंगे तकरीबन 1180 के स्तर पे। ओके, चलिए एक और सवाल ले लेते हैं, और ये सवाल हमें भेजा है एसएमएस के थ्रू जिगर ने हैदराबाद से। ग्लेनमार्क लाइफ पर ग्लेनमार्क फार्मा के 200 स्टॉक्स इन्होंने खरीदे हुए हैं, 762 रुपए खरीदारी का भाव है, 150 रुपए का नुकसान इनको फिलहाल इस स्टॉक में, क्या सजेशन रहेगा? देखिए, ग्लेनमार्क लाइफ क्योंकि इन्होंने अभी लिया हुआ है तो यहाँ पे इनको थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा लॉन्ग टर्म के लिए। इनिशियली चार्ट्स अभी तो वीक लग रहे हैं, तो इनके पास दो चॉइस है। अगर चाहे तो थोड़ा सा यहाँ पे नुकसान बुक करके एग्जिट कर सकते हैं, लेकिन पार्शियली होल्ड करें। तो ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेस में मैं इन्हें सलाह दूंगी कि कुछ पोजीशंस को में जरूर अपनी बने रहें। स्टॉप लॉस जरूर लगाना रहेगा क्योंकि चार्ट्स अभी थोड़े वीक हो रहे हैं, इसलिए स्टॉप लॉस के तौर पे जो लेवल अच्छा लगता है वो 560 का है। थोड़ा सा डीप स्टॉप लॉस में दे रही हूँ क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ थोड़ी वीकनेस और ज्यादा आएगी। सो 560 के स्टॉप लॉस के साथ इस काउंटर पे बने रहिए। 675 के स्तर को पार किया तो फिर इसमें अच्छी तेजी लौट के आएगी, जो इसको तकरीबन यहाँ पे हम कह सकते हैं ड्राइव करेगी 725 से लेके 745 के स्तर तक। ओके, चलिए, तो ये सजेशन ग्लेनमार्क लाइफ पर होल्ड करने की सलाह है, रखिए इस पोजीशन को फिलहाल। रुकना एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पास सोशल मीडिया से करेंगे क्वेश्चंस को पिक। आप देखते रहिए कल का बाजार। आप देख रहे हैं कल का बाजार, कुछ क्वेश्चंस पिक कर लेते हैं सोशल मीडिया से। पहले करते हैं ट्विटर की तरफ रुख। जिगर मुकेश मेहता सवाल भेजे मैक्स फाइनेंशियल पर 250 स्टॉक्स हैं, 885 की बाइंग है। दूसरा है एनबीसीसी 54 की बाइंग है, दोनों में ही 1 to 2 ईयर्स का पर्सपेक्टिव। जी बिल्कुल, अगर मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो ये काउंटर अभी थोड़ा सा वीक हो जाएगा, होल्ड करने की सलाह है, लेकिन स्टॉप लॉस 670 के लेवल पे लगाना पड़ेगा। और इसमें जो टारगेट्स हमें देखने को मिलेंगे वो 820 के देखने को मिलेंगे इनिशियली। दूसरा सवाल एनबीसीसी पे था। एनबीसीसी में इनकी जो बाइंग का लेवल है वो तकरीबन 54 के आसपास है। स्टॉक अभी काफी नीचे ट्रेड कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह की वीकनेस आई है, थोड़ा इनको होल्ड लॉन्ग टर्म के लिए अगर रखना हो तो ही होल्ड करें विद अ स्टॉप लॉस ऑफ तकरीबन 40 का। तो 40 के स्तर के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना है। 46 का इनिशियल लेवल पार होना जरूरी है, उसके बाद 48 और हमें 54 तक के लेवल देखने को मिलेंगे, जो कि इनकी कॉस्ट प्राइस भी है। समय सीमा 1 से 2 महीना तो बिल्कुल यहाँ पे मेंटेन करनी पड़ेगी। पूजा श्रीवास्तव एक सवाल भेज रही हैं, मिर्जा इंटरनेशनल पर 60 रुपीज की इनकी बाइंग है, 2000 स्टॉक्स हैं, लॉन्ग टर्म व्यू है, और साथ ही रेड टेप की एक्सपेक्टेड लिस्टिंग कहाँ हो सकती है ये भी जानना चाहती हैं। सबसे पहले अगर मिर्जा इंटरनेशनल की यहाँ पे बात करें तो मिर्जा इंटरनेशनल में मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक अभी ऊपर में जो लेवल हमें दिखा सकता है, तकरीबन पहला स्तर इसका 52 का रहेगा, तो अभी तो होल्ड करने की सलाह है 52 के लेवल पे। स्टॉप लॉस के तौर पे चाहें तो ये जो लेवल रख सकती हैं वो तकरीबन यहाँ पे आ रहा है 42 के स्तर पे। 42 के स्टॉप लॉस के साथ 52 के फर्स्ट टारगेट के लिए होल्ड करें। ओके, एक और सवाल ले लेते हैं, और सवाल हमें भेजा है एक पराग ने, और इनफैक्ट अनुराधा सिंह ने भेजा है, माफ कीजिए। हैप्पीएस्ट माइंड पर इनका सवाल है, 955 की इनकी बाइंग है, 500 स्टॉक्स हैं, व्यू है 3 मंथ्स का। जी बिल्कुल, क्योंकि 3 मंथ्स का व्यू है हैप्पीएस्ट माइंड में, तो मुझे लगता है कि अभी तो होल्ड ही रखना पड़ेगा, और चाहे तो थोड़ा सा समय सीमा को यहाँ पे बढ़ा भी सकते हैं। हैप्पीएस्ट माइंड की बात करें तो वीकनेस हमें देखने को मिलेगी, 3 मंथ्स के पर्सपेक्टिव से ही होल्ड करें, लेकिन उसमें जो स्टॉप लॉस पोजीशन पे रखना रहेगा वो तकरीबन यहाँ पे मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस यहाँ पे आएगा 880 का। 880 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस इसको है 945 के लेवल पे, वो ब्रेक हुआ तो मुझे लगता है फिर तेजी लौट के आएगी, जो इसको ऊपर में 1000 तक लेके जाएगी, बट अभी थोड़ा सा वीक हो सकता है। स्टॉप लॉस के साथ ही बने रहे। ओके, चलिए, तो होल्ड करने की सलाह हैप्पीएस्ट माइंड 922 पर बंद हुआ आज के सेशन में 1% गिरावट के साथ। चलिए, सवाल इतने लेंगे आस्था, शुक्रिया आपका शो में आने के लिए। कोई क्लोजिंग कमेंट? जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए मेरी कोई भी पर्सनल होल्डिंग में नहीं है, बट हमारे पीएमएस में हो सकता है इनमें से कोई भी स्टॉक होल्डिंग में हो। धन्यवाद। थैंक यू आस्था शो में आने के लिए। इसी के साथ कल का बाजार में इतना ही। नमस्कार।